तो गाइस ये हैं मेरे जेरेनियम के पौधे। ये जितने अभी आपको दिख रहे हैं इससे डबल गमले मेरे पास थे या डबल प्लांट्स मेरे पास थे। लेकिन वो जो गर्मी इस दफ़ा शदीद पड़ी है उसकी वजह से वो तबाह हो गए। और फिर जो बरसात का मौसम था, पहले गर्मी फिर बरसात का मौसम, तो बरसात में जो है वो उनको बार बार उठा के रखना अंदर मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। कुछ बरसात में ख़राब हो गए। ये वाले वो गमले हैं जो मैं उठा के अंदर रख पाई हूँ। अभी इनकी फ्लावरिंग का सीज़न है लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं कर रहे। लास्ट टाइम इन्होंने भरपूर फ्लावरिंग इस टाइम में स्टार्ट कर दी थी और पूरी सर्दियाँ और मार्च तक ये जो है वो फ्लावरिंग जो है वो ये करते रहे हैं। ये कुछ पिछले साल के इनके फ़ोटोज़ हैं फ्लावरिंग के, ये आप देख सकते हैं। और जब मैं वीडियो बनाते हुए इनकी बुराइयां कर रही थी कि फ्लावरिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मुझे एक फ्लावर बर्ड जो है वो दिखी है, लेकिन इसको तो अभी खिल जाना चाहिए था और बाकी को भी फ्लावरिंग से भरपूर होना चाहिए था जैसे ये लास्ट ईयर थे। यहाँ पे भी कुछ फ्लावरिंग हो रही है। ये बड़ी मुश्किल से मैंने सेव किया ये वाला। ये बिल्कुल मरने के करीब था और इसको मैंने जो है वो रेस्क्यू करके अभी इस हालत में लेके आई हूँ। तो ऐसे कि अब मैं करने क्या वाली हूँ कि इनकी जो फ्लावरिंग है उसके लिए मैं इनको देने वाली हूँ खाद। और कौन सी, वैसे तो मैं इनको गोबर खाद देती थी लेकिन अभी गोबर खाद मैंने हर जगह से पता कर लिया, कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। जो पहले गोबर खाद थी जिन जिन लोगों के पास थी वो मैं भरपूर तादाद में लेके आके अपनी वेजिटेबल्स के लिए और बाकी गमलों के लिए मैंने यूज़ कर ली थी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ इनके लिए, मैं इनको देने वाली हूँ खाद। कौन सी आपको बताती हूँ। एक प्रॉब्लम और जो मुझे इनमें दिख रहा था वो था रूट रॉटिंग का। जिस तरह से ये प्लांट था, ये मैंने कल इसको देखा तो इसकी ये जो स्टेम्स हैं इनके बिल्कुल यहाँ से रूट रॉट हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि इस एक स्टेम को काट के ये और ये जो लगी है इसको मैंने दो में तकसीम कर दिया। नीचे से जो रॉटेड स्टेम था वो काटा और फिर मैंने इनको इस तरह कलम के तौर पे इसमें लगा दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, अब अभी इन सब पे मैं करने वाली हूँ कॉपर सल्फेट और जो DAP है उन दोनों का। अच्छा, आपको ये बताती चलूँ कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनके बड़ी मैं खिलाफ हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने फिर भी वो एहतियातन रखी हुई हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर तो बिल्कुल भी बिग नो है, उनके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती। लेकिन अभी चूँकि मुझे नहीं मिल रहा गोबर, तो मैं जो है वो DAP यूज़ करूँगी अपने जेरेनियम्स के लिए ताकि वो फ्लावरिंग करें। और साथ में जो उनके ऊपर रूट रॉटिंग हो रही है उसके लिए कॉपर सल्फेट, दोनों को एक ही जगह मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के लिए मैं कोई इनका जो अमाउंट है वो इस तरह से नहीं कि 1 लीटर में इतना डालें इतना डालें। DAP बहुत थोड़ी डालूँगी ताकि अभी चूँकि सर्दी का मौसम है तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में भी हैं। आल्दो कि जेरेनियम का जो है वो सीज़न है फ्लावरिंग का, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है जिस एरिया में मैं रहती हूँ, तो ये ना हो कि प्लांट जो है वो फर्टिलाइज़र को हैंडल ना कर पाए। तो बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ करूँगी DAP और साथ में कॉपर सल्फेट रूट रॉटिंग के लिए। ठीक है, तो इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि मेरा जेरेनियम जो है वो फ्लावरिंग करने लग जाएगा। जो पहली चीज़ है वो मैं इनकी अच्छे से जो है वो गोडी करूँगी। उसके बाद जो है वो इन पे मैं जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसकी एप्लीकेशन अप्लाई करूँगी। और गाइस ये महलूल जो है वो मैंने तैयार कर लिया है कॉपर सल्फेट और DAP का। और अभी ये सब जो है वो मैं इन प्लांट्स पे अप्लाई कर दूंगी। जेरेनियम पे पानी डालते टाइम, या अभी मेरे हाथ में कैमरा है तो मैं डाल नहीं रही, लेकिन पानी डालते टाइम या जो भी आप खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे होंगे, ये एहतियात आपने करनी है कि कभी भी पत्तों के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए इसके। ठीक है, बाद लोग कहते हैं कि जेरेनियम की शावरिंग तो ये वो, तो इसके ऊपर पानी नहीं डालना, वरना जो हाल होगा ना वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी कि इसके पत्ते पानी बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं।